बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम का नक्शा तब्दील हो गया। नए चमचमाते मैदान के एंट्रेंस पर 28 फीट लंबा मुजस्मा नस्ब कर दिया गया। कज़ाफ़ी गोल चक्कर पर नस्ब 2 टन वजनी फुलादी रनरमैन को दिखाया गया है। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम का नक्शा तब्दील हो गया। नए चमचमाते मैदान की एंट्रेंस पर 28 फीट लंबा मुजस्मा नस्ब कर दिया गया है। कज़ाफ़ी गोल चक्कर पर नस्ब 2 टन वजनी फुलादी रनरमैन को दिखाया गया है। दूसरी जानिब बिजली सार्फिन को जोरदार झटका लगने को तैयार। घरेलू कनेक्शन की सिक्योरिटी फीस में होशरुबा इजाफे का फैसला। 10 किलोवाट से कम लोड पर 19,827 रुपये अदा करना होंगे। सिंगल फेज मीटर के लिए सार्फिन को 24,000 तक अदायगी करना पड़ेगी। देही इलाकों में सिक्योरिटी 610 से बढ़ाकर 8,261 रुपये फी किलोवाट करने का प्लान नेपरा ने दरख्वास्त पर 11 फरवरी को समाअत मुकर्रर कर दी है। सार्फिन तैयार हो जाएं, घर हो, कमर्शियल एरिया या सनतें, बिजली का कनेक्शन लगवाने के लिए भारी सिक्योरिटी फीस अदा करना होगी। वजारत पावर डिवीजन ने घरेलू सार्फिन, कमर्शियल एरिया, सनती सेक्टर, स्ट्रीट लाइट्स, हाउसिंग सोसाइटीज के लिए सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला कर लिया। नेपरा ने 11 फरवरी को दरख्वास्त पर समाअत मुकर्रर कर दी। नेपरा ने घरेलू सार्फिन के लिए सिक्योरिटी फीस को 1,220 से बढ़ाकर 19,827 रुपए मुकर्रर करने की दरख्वास्त की है। दरख्वास्त के मुताबिक 10 किलोवाट से कम लोड लेने वाले सार्फिन को 19,800 किलोवाट फी किलोवाट से अदायगी करना होगी, जबकि सिंगल फेज मीटर पर कनेक्शन के लिए सार्फिन को 24,000 रुपए तक अदायगी करना पड़ेगी। देही और शहरी इलाकों में 10 मरला से कम अराजी पर सिक्योरिटी 610 से बढ़ाकर 8,261 रुपए फी किलोवाट, जबकि 10 मरला से जायद अराजी के हामिल सार्फिन को प्रॉपर्टी रेट का 1% अदा करना पड़ेगा। कमर्शियल और छोटी सनतों के लिए सिक्योरिटी फीस 2010 से बढ़ाकर 61,000 रुपए फी किलोवाट करने की दरख्वास्त की गई है। वाज़ेह रहे कि वजारत पावर डिवीजन ने 3 माह के बिलों के मुताबिक सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला किया है। पंजाब हेल्थ फैसिलिटेशन मैनेजमेंट कंपनी को 1 अरब 40 करोड़ जारी। महकमे खजाना ने मुस्तहिक मरीजों के इलाज मुआलजे के लिए 15 करोड़ दे दिए। नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूलों की सहूलियात के लिए 8 करोड़ 70 लाख रुपए जारी। लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के लिए 1 अरब रुपए मंजूर किए गए हैं। महकमा खजाना ने पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी को 1 अरब 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए। मुस्तहिक मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए 15 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूलों को सहूलियात की फराहमी के लिए 8 करोड़ 70 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। महकमा खजाना ने ये बजट महकमा हेल्थ के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए 1 अरब रुपए मंजूर कर लिए हैं। वज़ीर आला ने ये ग्रांट MCL के बकाया जात की अदायगी के लिए मंजूर की है। काबीना की मंजूरी के बाद ये ग्रांट महकमा खजाना लाहौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जारी कर देगा। ग्रांट मिलने पर कॉर्पोरेशन अपने बकाया जात अदा कर देगी। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच जुल्फकार हमीद IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। DG FIA अहमद इसाक जहांगीर तब्दील। स्टेब्लिशमेंट डिवीजन में OST बना दिया गया। अहमद इसाक जहांगीर पुलिस सर्विस ग्रेड 21 के ऑफिसर हैं। DG FIA और IG KPK को ओहदों से हटा दिया गया। स्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच पंजाब जुल्फिकार हमीद को IG KPK तैनात कर दिया गया। IG KPK अख्तर हयात को स्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। DG FIA अहमद इसहाक जहांगीर को तब्दील कर दिया गया। DG FIA को स्टेब्लिशमेंट डिवीजन में OST बना दिया गया है। तब्दील किए गए तीनों अफसरान पुलिस सर्विस ग्रेड 21 के अफसर हैं। एडिशनल DG FIA को DG FIA का इजाफी चार्ज तफवीज़ कर दिया गया। जान मोहम्मद मुस्तकिर DG की तैनाती तक फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। जान मोहम्मद पुलिस सर्विस ग्रेड 21 के ऑफिसर हैं। वज़ारत दाखिला ने अहकामात जारी कर दिए हैं। एडिशनल DG FIA को DG FIA का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। जान मोहम्मद मुस्तकिल DG की तैनाती तक फ़राइज़ अंजाम देंगे। जान मोहम्मद पुलिस सर्विस ग्रेड 21 के ऑफिसर हैं, जबकि वज़ारत दाखिला ने अहकामात जारी कर दिए। लाहौर के 3 ACs को ग्रेड 18 में तरक्की। AC मॉडल टाउन साहबजादा मोहम्मद यूसुफ की ग्रेड 18 में तरक्की। AC ड्राइवन डॉक्टर ज़ैनब ताहिर की भी तरक्की, जबकि AC शालीमार डॉक्टर अनुम फातिमा की भी ग्रेड 18 में तरक्की। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के बोर्ड इजलास में फैसला। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के 40 अफसरान को ग्रेड 18 में तरक्की दी गई है। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के 16 अफसरान को भी ग्रेड 18 में तरक्की दे दी गई है। इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली तात्तुल से दो चार है। अवामी मसाइल जूं के तूं बरकरार। हुकूमत पंजाब की बल्दियाती इलेक्शन में अदम दिलचस्पी। बल्दियाती एक्ट महकमे बल्दियात और महकमे कानून के दरमियान लटक गया। महकमे बल्दियात का भेजा गया एक्ट असम्बली में ना पहुंचा।
अवामी मसाइल जूं के तूं इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल ना हो सके। पंजाब हुकूमत की बल्दियाती इलेक्शन में अदम दिलचस्पी, बल्दियाती एक्ट महकमा बल्दियात और महकमा कानून के दरमियान लटक गया। महकमा बल्दियात का भेजा गया बल्दियाती एक्ट ताहाल असम्बली ना पहुंच सका। महकमा बल्दियात के मुताबिक हुकूमत मुनासिब वक्त का इंतजार कर रही है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट वज़ीर आला और काबीना ने मंजूर कर रखा है। मंजूरी के बावजूद बिल ताहाल असम्बली में पेश नहीं किया जा सका। जौहर टाउन सनी पार्क की मरकजी सड़क से मुल्हिका ग्रीन बेल्ट इंतजामी गफलत का शिकार, कूड़ा करकट और गंदगी के बायस ग्रीन बेल्ट कच्चा कुंडी में तब्दील ग्रीन बेल्ट इलाके की खूबसूरती को मुतासर करने लगी। मजीद जानेंगे उमैर अफसल से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ जौहर टाउन सनी पार्क के इलाके में, जहाँ की मरकजी शाहराह के गिर्द बनाया जाने वाला जो ग्रीन बेल्ट है वो इंतज़ामिया के नज़रों से हो चले। ग्रीन बेल्ट सड़कों के किनारे पर छोड़े जाते हैं, जिसमें दरख्त और घास वगैरह लगाने से जो इलाके में आलूदगी की शरह को कम करने के लिए साबित होते हैं, मददगार साबित होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो ग्रीन बेल्ट आलूदगी को कम करने की जगह से आलूदगी को बढ़ाने का काम कर रहा है। ग्रीन बेल्ट में मुख्तलिफ़ जगहों पर कूड़े के ढेर हैं और गंदगी के ढेर हैं, जबकि मुख्तलिफ़ जगहों पर जो इलाका मकीन हैं, जो दुकानदार हजरात हैं, उन्होंने अपनी मदद आप के तहत यहाँ पर कूड़ा करकट और दीगर कचरा फेंक कर जो है वो अपने लिए बैठने की जगह बना रखी है। लेकिन इंतज़ामिया की नज़रों से ओझल ये ग्रीन बेल्ट इंतज़ामिया की राह देख रहा है। अगर ग्रीन बेल्ट में मुख्तलिफ़ तरह के दरख्त और घास लगाया जाए तो ये ग्रीन बेल्ट ना सिर्फ इलाके की खूबसूरती को बढ़ाने में मददगार साबित होगा, दूसरी जानिब आलूदगी को कम करने में भी इंतहाई अहम और बड़ा जो है वो ये कदम साबित हो सकता है इंतज़ामिया की जानिब से। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से मुसलसल इस इलाके को और इस ग्रीन बेल्ट को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इलाका मकीनों का इंतज़ामिया से ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर ग्रीन बेल्ट्स में सफाई के मौसर इक़दाम के साथ साथ दरख्तों और घास का ठीक है उमैर, आपका बहुत शुक्रिया। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन पैकेज फेज़ 2 की खरीदारी का स्कैंडल। नैब लाहौर ने 5 मुल्ज़मान के खिलाफ रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर दिया। मुल्ज़मान में मज़हर आसिफ, अब्दुल रज़ाक, इकरार हुसैन और आमिर लतीफ़ शामिल हैं। मुल्ज़मान ने ऑरेंज मेट्रो ट्रेन के फंड्स में 1 अरब से ज़ायद की खुर्द-बुर्द की थी। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन पैकेज फेज 2 मशीनरी खरीदारी स्कैंडल। नैब लाहौर ने 5 मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर दिया। मुल्जिमान ने मशीनरी की खरीदारी में किक बैक्स वसूल किए। मुल्जिमान पर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन पैकेज फेज 2 मशीनरी खरीदारी में खुर्द-बुर्द और किक बैक्स लेने का इल्जाम है। मुल्जिमान में मजहर हुसैन आसिफ, अब्दुल रज़ाक, इकरार हुसैन, मोहम्मद आमिर लतीफ, सैयद मुसव्विर हुसैन शाह शामिल हैं। रेफरेंस के मुताबिक मुल्जिमान ने ऑरेंज मेट्रो ट्रेन मशीनरी के फंड्स में खुर्द-बुर्द की, मशीनरी खरीदारी में किक बैक्स लिए और महंगे दाम मंगवाई और 1 अरब से जायद की करप्शन की। रेफरेंस एहतसाब अदालत के एडमिन जज कैसर नजीर बट की अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। मुल्जिमान को 3 फरवरी को रेफरेंस की नकूल तकसीम की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से इजलास, कमर्शल और रिहायशी इलाकों के अलग अलग कलर और डिज़ाइन की तजवीज़ का जायज़ा लिया गया। हाउसिंग सोसाइटीज़ में घरों को माहौल दोस्त, वॉकेबल और जदीद तकाज़ों के मुताबिक बनाने की सिफारिशात पर गौर। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के सद्देबाब के लिए पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का उसूली फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हाउसिंग सेक्टर की ज़ेर इर्तिबा दरख्वास्तों को फौरी तौर पर निपटाने का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायज़ा लेने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। इजलास में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के सद्देबाब के लिए पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का उसूली फैसला। कमर्शियल, रिहायशी और ज़री ज़मीनों की जोनिंग की जाएगी। PSPA डिस्ट्रिक्ट लैंड यूज़ प्लान और जोनिंग करेगी। डिस्ट्रिक्ट लैंड यूज़ प्लान और जोनिंग को हर 4 साल में रिव्यू किया जाएगा। इजलास में हर अजला में डिस्ट्रिक्ट स्पेशल प्लानिंग कमेटी के क़याम पर इत्तेफाक किया गया। मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट स्पेशल कमेटी के सरबराह होंगे। वापटा, सुई गैस, वासा समेत सर्विसेज फराहम करने वाले दीगर इदारों के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। सूबाई वज़ीर कानून मलिक सुहेब अहमद भरत की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास पंजाब हुकूमत की जानिब से बनाए गए क़वानीन पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत अवाम की फलाह और वक्त के तकाज़ों को सामने रखते हुए कानून बना रही है। गुज़श्ता 1 साल में नई कानून साजी, तरमीम और बिलों की मंजूरी दी गई। पंजाब डेफेमेशन एक्ट को मंजूर किया गया। पंजाब सिल्वर सर्वेंट एक्ट में ज़रूरी तरमीम की गई। पुलिस ऑर्डर में तरमीम की गई। पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट में तरमीम की गई। उन्होंने कहा कि पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट को मंजूर किया गया है। रजिस्ट्रेशन एक्ट में तरमीम को मंजूर किया गया। उनके अलावा 12 बिलों को भी पास करवाया गया, जिनमें पतंगबाजी, कैदियों की प्रोबेशन, वाइल्ड लाइफ, वासा, समंदर पार पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी के लिए स्पेशल कोर्ट्स के क़याम का बिल शामिल है।
MP मलिक खालिद खोखर ने मरकजी दफ्तर PP 169 इकबाल टाउन में खुली कचहरी का इनेकाद किया। हल्के में सीवरेज, वाटर सप्लाई, टूटी सड़कों समेत दीगर मसाइल को हल करने पर गुफ्तगू की गई। जबकि मरकजी दफ्तर PP 169 निज़ाम ब्लॉक इकबाल टाउन में इजलास का इनेकाद हुआ। लीगी रहनुमा मजीद आलम, मियां आसिफ, शहजाद गिल और दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। इटशा, समनाबाद, वहदत कॉलोनी समेत दीगर इलाकों के मसाइल पर गुफ्तगू हुई। MP मलिक खालिद खोखर ने जल्द मसाइल हल करने का वादा किया है। बीबी वडेरी और मेंबर सूबाई असम्बली मियां इमरान जावेद के एजाज़ में इशाया MP चौधरी इलियास खान, सरफराज बड़ाइच ने भी शिरकत की। जौहर टाउन में मुनक्कदा तकरीब का एहतमाम लीगी रहनुमा सैयद हनवार शाह की जानिब से किया गया। मेंबर सूबाई असम्बली ने तरक्याती काम कराने का वादा किया। मियां इमरान जावेद का कहना था कि मरियम नवाज की हदायत के मुताबिक तमाम गलियां पुख्ता और साफ हो रही हैं, जबकि बीबी वडेरी ने कहा कि ख़वातीन की सहूलियात के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। साबिक UC चेयरमैन मियां अवैस, DSP CIA मलिक फारूक अवान समेत दीगर ने भी शिरकत की। हाल रोड इलेक्शन 2025 के लिए इंतखाबी मुहिम तेज। खिदमत ग्रुप की जानिब से वोटर्स के साथ राबते जारी। खिदमत ग्रुप की जानिब से जलसे का इनेकाद किया गया। उम्मीदवार बराए सदर बाबर महमूद और उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी मौज़म अली खान ने जलसे में शिरकत की। इस मौका पर बाबर महमूद का कहना था कि इलेक्शन हर सूरत होगा, इलेक्शन रोकने की कोशिशें नाकाम होंगी। ये आज बाकायदा हमने ऐलान किया, तो आप देख सकते हैं कितनी तादाद में लोग शहर से भी और हार रोड की मार्केट से भी यहाँ पे मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत ग्रुप इस वक्त भरपूर मूड में है इलेक्शन करवाने के, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस वक्त अभी तक 2 महीने से हम कोशिश कर रहे हैं, अभी तक सामने कोई नहीं आया। हमारी ख्वाहिश है कोई सामने आए ताकि इलेक्शन का प्रोसीजर मुकम्मल हो। उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी मौज़म खान ने कहा, खिदमत ग्रुप ने हाल रोड की खिदमत के लिए बहुत काम किया है, हमें एक यूनिट बनकर काम करना होगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहले भी इलेक्टेड हैं। 2009 के बाद जो है खिदमत ग्रुप भी इलेक्टेड है, और अल्लाह के हुक्म से अभी तक मार्केट में जितने भी तरक्याती काम हुए हैं, वो सड़क हो, वो लाइट हो, वो किसी भी किस्म का काम हो, वो खिदमत ग्रुप ने किए हैं। जजी भट्ट ने गुफ्तगू करते हुए खिदमत ग्रुप की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बाबर महमूद और मौज़म खान के साथ खड़े हैं। इलेक्शन इंशाल्लाह ताला ये होने चाहिए, काफ़ी अरसे से हुए नहीं और होने चाहिए। मैं बेसिकली तो मेरा आपको पता है PP 147 का मैं प्रेसिडेंट हूँ, और यहाँ पे मैंने 2 मार्केटें बनाई हैं। जितनी खिदमत ये बाबर महमूद साहब और मौज़म खान साहब करते हैं ना, जस्ट लाइक ये दोनों हीरो और वली टाइप इंसान हैं। समझ लें कोई मामला है, कोई काम है, हम लोग इनको कहते हैं, और पहले नंबर पे भी यही हैं, दूसरे पे भी यही हैं, तीसरे पे भी यही हैं, और आगे वाले नंबरों का मुझे पता नहीं है। जमशेद खोखर, चौधरी फयाज अहमद, फ़हीम सहगल, मियां मोहम्मद अली, बाऊ बशीर, अब्दुर्रहमान, अतीकुर रहमान, मौज़म अली खान, मियां जमील, अजमल मसूद, ज़िशान खालिद, मोहम्मद आजम, सलीम असगर भट्टी, आबिद हुसैन, जमील अहमद, हाफिज इमरान, हामिद अली खान, शकील खोखर, चाचा रफीक और एहसन शाहिद ने जलसे में शिरकत की। हाल रोड की ताजर बरादरी ने भी बड़ी तादाद में जलसे में शिरकत की। कैमरामैन अहमद अली के हमरा उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम नेशनल प्राइवेसी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम। शहरियों के डेटा की प्राइवेसी और कानून साजी पर लेक्चर दिया गया। रमादा होटल में मुनक्कदा तकरीब में नेशनल प्राइवेसी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। ताहिरा बासित, मरियम अली खान, नायाब जान, माहीन पराचा ने इजहार ख्याल किया। जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ऐसी DRF जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लेजिस्लेशन या लीगल बॉडीज़ हैं, इनको इनके साथ मिलके कोलैबोरेट करके फिर लॉज बनाने चाहिए, ताकि इनको पता हो कि जो सिटीजन्स हैं इनको ज़रूरत क्या है। सीरत खान, जैनब खान, इरम उस्मान खिलजी, गुलाम अब्बास भी पैनल का हिस्सा थे। डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन जो पाकिस्तान में है उसके बारे में एडवोकेट करें, लेकिन राइट टू प्राइवेसी है जो पाकिस्तान में हम चाहते हैं हमारे डिवाइसेस पे हो, हमारे घरों में हो, उसको फॉलो क्यों करना चाहिए, और वो एक हमारा फंडामेंटल राइट है। सरूप इजाज ने कहा, शहरियों की तफसीलात की हिफाजत के लिए इक़दामात नागज़ीर हैं। क़वानीन का इत्तका की ज़रूरत है। वो क़वानीन जो प्राइवेसी का जो एक तसव्वुर था, जो कि सिर्फ फ़िज़िकल प्राइवेसी तक महदूद था, जो घर तक महदूद था, 4 दीवारी तक महदूद था, अब जिस दुनिया में हम रहते हैं वहाँ पर प्राइवेसी का जो तसव्वुर है वो अब इंफॉर्मेशन की तरसील का भी है, वो ऑनलाइन भी है, वो डिजिटल भी है। डाटा की राजदारी एक अहम पहलू है जो अफराद के डाटा को गैर मजाज रसाई, इस्तेमाल, इंकशाफ, तब्दीली या तबाही से बचाता है। किसी भी शख्स की ज़ाती मालूमात को कंट्रोल करने के हक का एहतराम लाजिम है। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42 लाहौर।
نیشنل ہسٹری میوزیم میں سجی ڈاک ٹکٹوں کی منفرد نمائش پاکستان کا پہلا ڈاک ٹکٹ بھی نمائش کا حصہ تھا۔ کون کون سے ڈاک ٹکٹ پیش کیے گئے، جانتے ہیں اس رپورٹ۔ 1947 کی آزادی کی گونج سے لے کر 2025 کی جدید دنیا تک پاکستان کے ڈاک ٹکٹوں کی پوری تاریخ ایک چھت تلے سمٹ آئی۔ نیشنل ہسٹری میوزیم میں سجی منفرد نمائش میں موہنجو داڑو، 1982 میں جیتے جانے والے ہاکی ورلڈ کپ، 1973 کے آئین کے ڈاک ٹکٹ توجہ کا مرکز بن گئے۔ جوہری ری ایکٹر سر سید احمد خان اور منٹو سمیت مختلف ڈاک ٹکٹوں کا مجموعہ شہریوں کی دلچسپی کا مرکز بنا ہوا ہے۔ پاکستان کے ڈاک ٹکٹ ایک عہد کی کہانی، تاریخ کے نقوش اور وقت کے بدلتے رنگوں کی جھلک ہیں۔ کریٹو مینیجر ثنا مسعود کا کہنا ہے، نمائش نئی نسل کو ڈاک ٹکٹوں کے منفرد مجموعے سے روشناس کروانے کا باعث بن رہی ہے۔ ہم نے آن پرپز انٹرنیشنل ایجوکیشن ڈے کے اراؤنڈ اسکیجول کیا بیکاز وی وانٹ ٹو ایجوکیٹ اور اپ کمنگ ینگر جنریشن اباؤٹ سچ اے یونیک کلیکشن آف اسٹیمپس دیٹ وی ہیڈ آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسا یونیک کانسیپٹ ہے جس کو ہمیں ریوائو کرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے۔ شہریوں کا کہنا ہے، انہیں ڈاک ٹکٹوں کا مجموعہ بہت پسند آیا جو تاریخ کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کر رہا ہے۔ اسٹارٹ فرام دا ویری بگننگ 47 سے لے کے اینڈ تک ابھی تک جو دیکھا میں نے بہت پسند آیا۔ اٹس ویری گڈ، آئی ریئلی لائک دیٹ اینڈ میں ضرور اپنے بچوں کو جو مزید آئیں گے ان کو مشورہ دوں گا کہ ہیو اے وزٹ ٹو دس پلیس۔ اس طرح کی ایگزیبیشن بہت زیادہ وائٹل اور اسینشیل ہیں ہماری ینگسٹرز کے لیے، خاص طور پہ انہیں بتانا کہ ہسٹری کی برانچ کیسے ہم ڈفرینٹ اپنے ایونٹس کو ٹریس ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ نمائش دیکھنے آئے شہریوں نے مختلف ڈاک ٹکٹیں بنا کر دیوار پر آویزاں بھی کی۔ پاکستان کی تاریخ، ثقافت، ورثے، فنون لطیفہ اور مختلف شخصیات پر مشتمل ڈاک ٹکٹوں کا یہ مجموعہ جہاں دیکھنے والوں کو ماضی کے جھروکوں میں لے کر جا رہا ہے، وہیں معلومات فراہم کرنے کا بھی ایک ذریعہ بن رہا ہے۔ کیمرہ مین جمیل احمد کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، لاہور۔ الحمرا آرٹس کونسل میں ادارہ تعلیم آگاہی کے زیر اہتمام فیسٹیول بعنوان آؤ ہم سب پڑھیں اور رل مل کے پڑھیے کا انعقاد کیا گیا، جبکہ فیسٹیول میں اردو، پنجابی، سرائکی کی درجنوں کتب بھی رکھی گئی۔ بک سٹال اور بچوں کے ٹیبلوز پیش کیے گئے، بچوں کو کہانیاں سنائی گئیں جس سے قصہ گوئی کے فن کو فروغ ملا۔ ادارہ تعلیم آگاہی ایک عظیم مشن کو لے کر کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے، اسی پلیٹ فارم سے مستقبل کے معمار بنیں گے۔ میں بھی رکھوں گی کتابوں کو، پھر میں بلاؤں گی بچوں کو۔ تو سب سے پہلے اس نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو رنگ کیا، اپنے آپ کو بہت خوبصورت بنایا، اور پھر اس نے سوچا کہ اب میں اپنے پاس کیا رکھوں گی، کتابیں رکھوں گی۔ بھئی میری رکشہ گاڑی میں نے رنگ کیا، خود کو خوبصورت لگی ہوں، اس کے اندر بہت ساری کتابیں۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔